प्यारे दोस्तों, जब भी बकरा ईद आती है तो हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है कि कैसे पता करें कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। अब चाहे वो मर्द हो या औरत, आसान तरीके से कैसे जानें कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, वैसे तो कुर्बानी कोई भी शख्स कर सकता है। जिसके ऊपर वाजिब होती है कुर्बानी उसको तो करनी ही है, लेकिन अगर कोई गरीब इंसान भी कुर्बानी करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन हमें तो ये पता करना है कि क्या कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब है या नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। मान लीजिए आपके घर में 5 भाई हैं, 5 लोग हैं और इन 5 भाइयों में से 3 के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही है, तो 3 को तो हर हाल में अपनी अपनी कुर्बानी अलग अलग करना है। अब आपने देखा होगा बहुत से घर ऐसे हैं कि एक ही कुर्बानी हो जाती है और वो कहते हैं कि अगले बंदे के नाम से अगले साल को करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो घर में 3 बंदे हों या 4 बंदे हों, उसको कुर्बानी करना ही करना है हर साल। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़े वाले भाई ने तो पिछले साल करवा दी थी, अब की छोटे वाले भाई के नाम से करा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने से कुर्बानी किसी की भी ठीक नहीं होगी। अगर यहाँ पर आप बकरे को ज़िबा कर रहे हैं तो बकरा एक इंसान के लिए काफ़ी होता है। छोटा जानवर जो होता है उसमें सिर्फ एक ही बंदा शरीक होता है, उसमें 2 या 3 लोग हिस्सा नहीं ले सकते। हाँ, अगर बड़ा जानवर है जैसे कि भैंस वगैरह है तो उसमें 7 लोग शामिल हो सकते हैं, यानी कि 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। अब ये जानने के लिए हमें 5 चीज़ों को देखना होगा कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप लोग समझ जाना आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर आपके पास ये 5 चीज़ें हैं तो इन 5 चीज़ों को काउंट करना है। अगर इन 5 चीज़ों में से आपके पास 3 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ों को काउंट करना है। यानी कि इन 5 चीज़ों में से जितनी भी चीज़ें आपके पास हों वो चीज़ें आपको काउंट करनी है। अब आप लोग पहले तो ये समझ लीजिए कि कुर्बानी साहिब निसाब के ऊपर वाजिब होती है। अब साहिब निसाब अगर मर्द होगा तो मर्द के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, और अगर औरत होगी तो औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अब यहाँ पर एक मसला और आता है। अगर आप सफ़र पर हैं तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घर पर फ़ोन करके बोल दें कि आप मेरी तरफ से कुर्बानी करा दीजिए तो बहरहाल आपकी कुर्बानी भी अदा हो जाएगी। अब आप भी जानते हैं कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, एक ईद वाले दिन, एक उससे अगला दिन और फिर एक उससे अगला दिन। इन 3 दिनों में अगर आप साहिब निसाब हो तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और अगर आप इन 3 दिनों से पहले ही हिसाब लगा लो, यानी कि ईद आने से 1-2 हफ्ता पहले ही हिसाब जोड़ लो और पहले से ही आप जानवर वगैरह ख़रीद के रख लो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप जानते हैं हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। ये कैसे चेक करें कि हम साहिब निसाब हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक कागज़ और एक पेन लेना होगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि आपके पास कितना सोना है। अगर सोना है तो आप उस कागज़ पर उस सोने को लिख लीजिए, जितने भी तोले आपके पास सोना है। फिर आप देखिए चांदी है अगर आपके पास तो जितनी भी चांदी है तो आप वो भी कागज़ पर लिख लीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लिखना। फिर उसके बाद आप ये देखिए आपके पास कैश कितना है, यानी कि रुपया पैसा आपके पास कितना है, चाहे वो बैंक में हो, आपके पास हो या आपने कहीं और रख दिया हो। टोटल मिला के आपको ये देखना है कि आपके पास मौजूदा रकम कितनी है। जो रकम है वो भी आप कागज़ पर लिख लीजिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपकी शॉप में जो भी सामान है तो आप वो भी लिख लीजिए कि आपके पास जो सामान है वो कितने का है। 4 चीज़ें हो गई, सोना, चांदी, कैश और बिजनेस, यानी कि बिजनेस का सामान। 5वीं चीज़ है ज़रूरत से ज़्यादा सामान, यानी कि वो सामान जो पूरे साल कभी भी इस्तेमाल में नहीं आता, बस घर में आपने यूं ही लेके डाल दिया था शौक में, बस वो ऐसे ही कोने में पड़ा हुआ है, इस्तेमाल में आप उसको कभी भी नहीं लेते। तो ऐसा सामान ज़रूरत से ज़्यादा सामान कहलाता है। तो 5वीं चीज़ भी आप समझ गए, वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो भी इसमें जोड़ी जाएगी। अब इनमें से आपके पास अगर 5 चीज़ें हैं तो 5 चीज़ों को 4 है, 4 को 3 है तो 3 को, 2 है तो 2 को, जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास उनको टोटल जोड़ लीजिए। आप ये देखिए ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आपके पास, इसकी रकम कितनी बन रही है। मान लीजिए आपके पास जितनी भी टोटल चीज़ें हैं उनका आपने जब टोटल लगाया तो निकल कर आया 1 लाख। और साहिब निसाब वो शख्स कहलाता है जिसके पास इन 5 चीज़ों में से इतना रुपया, पैसा, सोना, चांदी हो कि इसका टोटल इतना बैठ रहा है कि जिससे आप 52.5 तोले चांदी खरीद सको। आप जिस भी इलाके में रहते हो आप ये देखो आपके इलाके में 52.5 तोला चांदी कितने रुपए में मिलेगी।
तो 52.5 तोला चांदी जितने रुपए की आ रही है आज के टाइम में, अगर इतना टोटल अमाउंट आपके पास मौजूद है इन 5 चीज़ों को जोड़कर, तो आप साहिब निसाब हैं, यानी कि आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब आपको कुर्बानी करनी ही पड़ेगी। अगर मर्द के पास इतनी रकम मौजूद है तो मर्द के ऊपर, अगर औरत है तो औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं इन 5 चीज़ों को लिखकर, जोड़कर, इनकी रकम को जोड़कर, फिर आपको पता लगेगा कि आप साहिब निसाब हो या नहीं, यानी आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। अब अगर आप इन चीज़ों को नहीं जोड़ना चाह रहे और आपको वैसे ही लगता है कि मेरे पास हो या ना हो लेकिन मैं कुर्बानी करूंगा, तो ये बहुत अच्छी सोच है और बहुत बेहतर तरीका भी है। अब यहाँ पर घर में 3 भाई हैं जो अपने वालिद साहब के साथ कहीं पर काम करते हैं। तो अगर वालिद साहब साहिब निसाब हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग एक बकरा ले आते हैं और घर के सारे लोग उसी को कुर्बानी मान लेते हैं। तो अगर वालिद साहब कहीं पर काम करते हैं और उनके बच्चे उनके साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए उनमें से जो भी लड़के साहिब निसाब हैं, यानी कि उनके पास इतनी रकम या सोना या चांदी है जिसको बेचकर वो 52.5 तोले चांदी ला सकते हैं, तो अगर ऐसे तीनों भाई हैं तो तीनों पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। वालिद साहब तो अलग करेंगे लेकिन बच्चों पर भी वाजिब हो जाएगी अगर वो साहिब निसाब हैं। बहुत आसानी से कोशिश की मैंने आपको समझाने की कि साहिब निसाब किसको कहते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अब अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई शख्स है जो साहिब निसाब होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता है, तो ऐसे शख्स के लिए प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स साहिब निसाब है और उसके बावजूद भी वो कुर्बानी नहीं करता है, तो ऐसे शख्स से कह दो कि वो हमारी मस्जिदों से दूर रहे। इस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए इरशाद फरमाया जो साहिब निसाब होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से कोई बंदा इस बात को समझ जाए और वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने वाजिबात को बाखूबी निभाए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर ज़रूर देगा। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़े मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।